हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों यूनिवर्स और आईओसीएल का जो है पेपर, जिसमें जो है सारे जो है जीके, करंट अफेयर्स और जो है रीजनिंग, मैथ और प्लस जो है आपके टेक्निकल रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, इसको पूरे अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो है पॉलीमर वाला सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन कई बार आते ही आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे हम इसमें कह रहा है कि लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर क्या है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो ये उड़ीसा आ जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो है कब साइन की गई थी, जो इंडस ट्रीटी वाटर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, तो 1960 में। इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन में जो है दो ऑफिशियल जो है लैंग्वेज इसमें से कौन सी हैं, तो अरेबिक और चाइनीज़ हो जाएगा। और इंडिया क्लीनेस्ट सिटी जो है कौन सी है, तो इंदौर हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक तरह से इन नेशनल वार मेमोरियल जो बनाया गया था, तो वो जो है इस समय कहाँ पे है, तो वो मतलब न्यू दिल्ली में है, जिसका जो है इनॉग्रेशन जो है प्राइम मिनिस्टर किए थे। हिटलर पार्टी जो है, हिटलर की जो पार्टी कौन सी थी, मतलब किस पार्टी का था वो, तो नाजी पार्टी से बिलोंग करता था। इसके अलावा जो है फायर टेम्पल जो है एक तरह से किस समुदाय के लोग पूरा उसका जो है पूजा करते हैं फायर टेम्पल का, तो जो है पारसी रिलीजन हो जाएगा। इसके अलावा जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है एक तरह से फाउंडर कौन थे, तो वो एना बेसेंट थी। ठीक है, ये क्वेश्चन उस समय का था जो है 2021 19, हाँ 21 का ये है। तो उस केस में जो है T20 रैंकिंग पे सबसे टॉप पे जो है कौन था, तो उस समय पाकिस्तान था। ठीक है, पुलवामा अटैक जो 2019 में हुआ था, तो उसमें जो है मेन रिस्पॉन्सिबल टेररिस्ट कौन सा था, तो जैसे मोहम्मद हो जाएगा। इसके अलावा जो है जैसे शिप जो है रिलेटेड टू कैप्टन है, वैसे न्यूज़पेपर किससे रिलेट करेगी, तो एडिटर से हो जाएगा। ठीक है, MNOLREV में जो है उसका नेक्स्ट क्या आएगा, तो ई आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है चूज द ओड वर्ड लेटर फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन, तो इसमें जो देखेंगे आप कि जो है इसमें ओड कौन सा है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि VWXZ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो कह रहा है कि A एंड B आर मैरिड कपल, X एंड Y आर ब्रदर, X इज ब्रदर ऑफ A, हाउ इज Y रिलेटेड टू B, तो जो है ब्रदर इन ले जो है ब्रदर इन लॉ हो जाएगा एक तरह से। कह रहा है कि इन अ जो है इन अ ईयर 25 अगस्त फॉल ऑन अ ट्यूसडे, हाउ मैनी थर्सडे आर देयर इन अ मंथ। ठीक है, किसी एक वर्ष में 25 अगस्त को अगर बृहस्पतिवार था, तो उस महीने में कितने बृहस्पतिवार थे, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा। 16वां कह रहा है कि ये कौन सा सीक्वेंस इसको जो है सही बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और TTSSRR। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिसिंग नंबर इसका देखेंगे तो नेक्स्ट जो है 430 आ जाएगा। और कह रहा है कि हाउस को FQSUC लिखा जा रहा है, तो चेयर को कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AJYKP। और इसमें दे रखा है कि पी का मतलब भाग है, क्यू का मतलब गुणा है, आर का मतलब प्लस है, एस का मतलब माइनस है। तो इसको बस यहीं रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो को बताना है आपको, तो 53 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि रमेश जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने घुमा और 2 किलोमीटर चला, तो इस समय उसका किस दिशा में चेहरा है, तो ये दोस्तों दक्षिण आ जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इसको आप जो है डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा, 190.68 वाट। ठीक है, इसके अलावा जो है थर्मल कंडक्टिविटी मैक्सिमम किसकी है, तो डायमंड की हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें थर्मल कंडक्टिव फॉर मैक्सिमम फॉर विच सब्सटेंस, किस सब्सटेंस के लिए, तो डायमंड की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, कह रहे कि फोर्स कन्वेक्शन का एग्जांपल क्या है, तो जो फोर्स कन्वेक्शन का एग्जांपल है हीट एक्सचेंजर ऑन कोल्ड एंड वार्म पासेस। ठीक है, तो इसका नहीं, सॉरी, इसका जो है आपका फ्लो ऑफ वाटर इन कंडेंसर ट्यूब हो जाएगा,
क्योंकि कंडेंसर में पानी अपने आप तो जाता नहीं है कंडेंसर के ट्यूब में, ठीक है, उसमें पंप के द्वारा ही तो भेजते हैं हम, तो फ्लो ऑफ वाटर इन कंडेंसर ट्यूब, ये इसका जो है फोर्सली भेज रहे हैं तो इसलिए फोर्स कन्वेक्शन हो जाएगा। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितने हैं, तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र आपके 3 हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोड्यूस बैकलाइट, यानी कि बैकलाइट प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या जो है एक तरह से यूज करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल एज ए पूछा है, तो देखिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो होता है बैकलाइट का, वो होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के बीच का, ठीक है। इसके अलावा जो है विनाइल फ्लोरिंग जो एक तरह से होती है, उसमें किसका यूज किया जाता है विनाइल फ्लोरिंग सीट बनाने के लिए, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का, ठीक है। इसके अलावा जो है कह रहा है मोस्ट कॉमनली यूज रबड़ वल्कनाइजेशन एजेंट, तो रबड़ वल्कनाइजेशन एजेंट के लिए मेनली जो है आपका सल्फर यूज में आता है, ठीक है। इसके अलावा पूछ रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है, तो वो है दोस्तों बैकलाइट, इसमें से बैकलाइट जो है थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है एडिशनल पॉलीमराइजेशन अनसैचुरेटेड मोनोमर में क्या होता है, तो उनके सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि नियोप्रीन जो है केमिकली नियोप्रीन को क्या कहते हैं हम, तो उसे पॉली आइसोप्रीन क्या जो है सॉरी पॉली क्लोरोप्रीन, ऑप्शन नंबर जो है चौथा ये करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो है कह रहा है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या निकल के आती है, तो जो हम कंडेंसेशन दो पॉलीमराइजेशन दो टाइप के होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में जो है ओनली सी लिंकेज प्रेजेंट इन पॉलीमर स्ट्रक्चर, ये भी हो सकता है। यूज ऑफ बाई फंक्शनल या पॉलीफंक्शनल मोनोमर, और जो है ओनली सी लिंकेज प्रेजेंट इन अ पॉलीमर स्ट्रक्चर, यूज ऑफ बाई फंक्शनल या पॉलीफंक्शनल मोनोमर, या एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल बाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो इसमें जो है 2 और 3 यही बस करेक्ट है, ठीक है, पहला करेक्ट नहीं है। 1 सी ओनली सी लिंकेज प्रेजेंट इन अ पॉलीमर स्ट्रक्चर, ओनली सी सिंगल बॉन्ड सी, अगर इसमें बॉन्ड को लेकर चलें तो इसमें तो आपके सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, लेकिन अगर कार्बन कार्बन को ही ये कहा है तो इस तरह से आपका जो है 1, 2 और 3 तीनों जो है ट्रू होंगे। लेकिन सी के साथ सी जो है सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ के अगर बोल रहा है तो ऐसा नहीं होता है, उसमें जो है डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है कि क्या ये लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है इसका ऑप्शन नंबर तीनों मान लीजिए, 1, 2 और 3, ठीक है। बाकी जो होगा आपको अगर जो है तीनों अगर सही ना लगे तो जो लगे वो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग काइंड ऑफ पॉलीमर आर नोन एज देयर हाई क्रिस्टलिनिटी, हाई क्रिस्टलिनिटी वाले जो पॉलीमर होते हैं वो आइसोटैक्टिक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ठीक है। पॉलीमरिक मटेरियल जो है एक तरह से पॉलीमरिक मटेरियल तो पॉलीमरिक मटेरियल आपका विस्को इलास्टिक होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। केलवार का कमर्शियल नेम क्या है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी एरमिड फाइबर, ठीक है, चौथा नंबर, ठीक है। नायलॉन क्या है, तो ये पॉली एमाइड है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है पॉलीमर ऑब्टेन बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर, यानी कि एक टाइप के रहेंगे तो ये होमो होगा, ठीक है। जैसे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस आपने पढ़ा होगा, तो होमो जो है सेम टाइप के मॉलिक्यूल, एक टाइप के मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके लिए आप नेक्स्ट आपका कह रहा है कि द पॉलीमर यूज इन एरोस्पेस कंपोनेंट, टेलीकम्युनिकेशन, कंडक्टिव फैब्रिक एंड फोटोवोल्टाइल सेल, तो इसमें आपका जो है टेफ्लॉन जो है और सबसे ज़्यादा यूज होता है टेफ्लॉन, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन पॉलीमराइजेशन, सॉरी नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल, तो ये नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन अ पॉलीमराइजेशन नोन एज, तो उसे कहते हैं डिग्री ऑफ
पॉलीमराइजेशन, क्या कहते हैं दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सरफेक्टेंट जो है किस में यूज होता है, तो सरफेक्टेंट हमेशा जो है इमल्सन पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है हमेशा जो स्टार्ट होंगी, तो स्टार्ट होने के लिए उनको क्या चाहिए, जो है इनिशिएटर चाहिए, तो यानी कि नीड इनिशिएटर। ऑप्शन नंबर जो है इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है ब्रांचिंग इन पॉलीमर चेन, अगर पॉलीमर की चेन में ब्रांचिंग है तो इसका मतलब कि जो है उसमें जो है टीजी की वैल्यू होगी, यानी कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जिसे कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है पॉलीमर को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। नेक्स्ट है, विच प्लास्टिक मटेरियल कंटेन स्ट्रॉन्ग क्रॉस लिंकिंग इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो उसमें जो है आपका थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग जो है एक तरह से क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर वाले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेचुरल रबड़ का पॉलीमर, मतलब नेचुरल रबड़ कैसे ड्राइव हुआ है, तो पॉलीआइसोप्रीन से हुआ है। ठीक है, प्लास्टिक ट्यूब या पाइप जो है बनाने के लिए किस मोल्डिंग का यूज किया जाता है, तो प्लास्टिक और जो है पाइप वगैरह, प्लास्टिक की ट्यूब और पाइप वगैरह जो है एक्सट्रूजन से होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा जो जिगलर नाटा प्रोसेस जो है एक तरह से किस लिए यूज होता है, तो जिगलर नाटा प्रोसेस जो है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन के लिए यूज की जाने वाला कैटालिस्ट है। वल्कनाइजेशन रबड़ से क्या नहीं होता है, तो वल्कनाइजेशन रबड़ से जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो इम्प्रूव होती है, चाहे वो इलास्टिक हो, डक्टिलिटी हो, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन प्लास्टिसिटी इम्प्रूव नहीं होती, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है प्लास्टिसिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से जो है नेचुरल पॉलीमर क्या है, तो देखिए सेलुलोज जो है उसे नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, मेन जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर में मेन एलिमेंट क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों सेलुलोज। ठीक है, इसके साथ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एडिशनल पॉलीमराइजेशन, तो यानी कि कह रहा है कि इसमें से कौन जो है एडिशन पॉलीमराइजेशन से तैयार नहीं होता, तो वो है दोस्तों एडपिक एसिड। एडपिक एसिड आपने पढ़ा होगा कि ये जो नायलॉन 6 का रॉ मटेरियल है, तो ये जो है कंडेंसेशन में आती है, तो एडपिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होलो जैसे आर्टिकल जैसे बॉटल वगैरह हो गया, उसको जो है बनाना है तो वो किस मोल्डिंग से बनेगा, तो होलो यानी कि ब्लो, ओ डब्ल्यू डाटा मान लीजिए, तो उसके लिए जो है ब्लो मोल्डिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन का जो है डेंसिटी कितनी होती है, तो उसका डेंसिटी होती है 0.95, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पोटेशियम ओलिएट ये सबसे फेमस स्टेबलाइजर है। ठीक है, ये ऐसा है जो हर केमिकल इंडस्ट्री में आपको शायद मिल ही जाए। पोटेशियम ओलिएट का यूज जो है रबर लेटेक्स कंपाउंड में मिलाया जाता है, क्यों, क्योंकि वो जो है स्टेबलाइजर एजेंट है, तो लेटेक्स को जो है स्टेबलाइज करके रखेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। सिंथेटिक रबर को क्या और कहते हैं, तो सिंथेटिक रबर में आपका ब्यूना एस रबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच प्रोसेस इज यूज टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस फ्रॉम द मेटल, मेटल से इंटरनल स्ट्रेस रिमूव करने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाता है, तो एनलिंग, एनलिंग का यूज किया जाता है ओनली। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, तो डक्टिलिटी का मतलब सीधा सीधा अगर इसमें ये होता है कि मेटल कैन बी ड्रा इनटू वायर, अगर वायर होता यानी तारों में खींच सकते तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, लेकिन जो है ए नहीं होगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन है कि मेटल अंडरगो इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल लोड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, एमरफस मटेरियल का एग्जांपल क्या है, तो वो है ग्लास, सबसे इजी। नेक्स्ट से कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट नंबर, ये बीएससी केमिस्ट्री वाले जो है, क्योंकि आईयूसीएल में कभी कभी क्या होता है कि ऐसा पेपर सेट कर देते हैं जिससे दोनों लोगों का लाभ हो, बीएससी वालों, बीएससी केमिस्ट्री का भी
और जो है केमिकल के भी। तो केमिकल के और ऐसा पेपर सेट बनाएंगे कि दोनों के लिए हो, क्योंकि अगर मान लो कि टेक्निकल ही उठा दें हम लोगों का डिप्लोमा का तो उनका छूट जाएगा, या उनका उठा दे तो जो है हम लोगों का छूट जाएगा। इसलिए पेपर बैलेंस होता है। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो है आपको बीएससी के मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कितने होते हैं। तो इसमें जो है 8 होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर मटेरियल की जो है अब कैसे देखते हैं, तो वो जो है एक्सरे से देखते हैं, एक्सरे टेक्निक से, ठीक है। गिब्स फेज रूल का जो है सही फार्मूला क्या है, तो एफ इजकल टू C+P-2, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। लाइन इन इम्परफेक्शन इन अ क्रिस्टल नोन एज, तो उसको जो है ईडेज डिलोकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। द इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ रबड़ नोन एज, तो उसे जो है आप नॉन लीनियर कहेंगे, ठीक है, नॉन लीनियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट आर पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट के लिए जो है पॉइंट डिफेक्ट किस में आता है, तो पॉइंट डिफेक्ट जो है 0 डायमेंशनल डिफेक्ट में आता है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बर्गर वेक्टर आर रिवेलेंट टू विच ऑफ फॉलोइंग क्रिस्टलाइन डिफेक्ट, तो ये जो है आपका जो लाइन डिफेक्ट में आएगा, ठीक है। ये जो है लाइन डिफेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। हाउ मैनी लैक्टिक स्ट्रक्चर एग्जिट, तो ये यूनिवर्सल है सबके लिए, तो जो है लैक्टिक स्ट्रक्चर जो है 7 है, ठीक है। नेक्स्ट है ए हीट इंजन ऑपरेट 75% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल इफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ हीट सोर्स टेम्परेचर इन केल्विन, द सिंक टेम्परेचर इन केल्विन इज 5/3, द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ हीट सप्लाइड दैट कन्वर्ट टू द वर्क, तो ये जो है 0.3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये गूगल पे आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा कैसे इसने सॉल्व किया है। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कंपाउंड कैन बी एस्टिमेटिंग यूजिंग, तो दोस्तों कोप्स रूल से, कोप्स रूल से हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ कॉर्नर रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग बिटवीन 40 to 25 डिग्री द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज, तो ये इसका वही डायरेक्ट फार्मूला होता है T2/T1, ठीक है। T2/T1 कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो इसमें जो है T1 40, T2 25 ले लेंगे, लेकिन इनको केल्विन में आपको बदलना पड़ेगा। उसके बाद बस भाग दे दीजिए, देखेंगे तो 1 के आसपास आएगी आपका, इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेस क्या है, तो शेयर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ शेयरिंग प्लान, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ये CPCL में भी ये क्वेश्चन आया था। द फ्लूइड इन पाइप इन लेमिनार व्हेन रेनॉल्ड नंबर, यानी कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए लेमिनार फ्लो के लिए, तो 2100 से कम, तो 2100 है नहीं, इसलिए उसके आसपास 2000 है, 2000 को ऑप्शन लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें फार्मूला दे रखा है कि टाउ बराबर म्यू डी यू अपन डी वाई पे एन, ये सब इसको नहीं देखना है आपको, बस एक चीज़ इसका पकड़िए, इसने आइडियल फ्लूइड दे रखा है। तो आइडियल फ्लूइड के लिए जो टाउ की वैल्यू 0 होती है, यानी कि जो टाउ मतलब शेयर स्ट्रेस है, तो आइडियल फ्लूइड पे शेयर स्ट्रेस 0 होता है, लगता ही नहीं है। तो बस इसको ही पकड़ लीजिए, यानी कि ए का जो है डायरेक्ट 2 से कनेक्शन है, तो ए का 2 से इसमें चारों ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे टिक मार दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि व्हेन प्रेशर डिफरेंस इज स्मॉल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज, यानी कि इसमें क्या कर रहा है कि प्रेशर डिफरेंस स्मॉल है तो उस केस में इंक्लाइंड मैनोमीटर का यूज हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग टू अप्लीकेबल ऑफ बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन दे रखा है, और पहला कह रहा है कि ये जो है स्टेडी कंटिन्यूअस और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए यूज है, बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है कि अप्लीकेबल फॉर इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस इनवर्स, जिसे कहते हैं इनविस्कस को ही, और फ्रिक्शनलेस फ्लो, तो ये भी सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों आर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि
फॉर अ गिवन एम्बिएंट एयर टेम्परेचर विथ इंक्रीज अ थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ हॉट सिलेंड्रिकल पाइप द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम अ सरफेस वुड। तो पहले वो क्या होगी, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। ऑप्शन नंबर जो है इसका चौथा सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर रेट, यानी कि रेजिस्टेंस पूछ रहा है, हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस की यूनिट। तो वहीं जो है आपका डी ऑप्शन नंबर जो है वाट इनवर्स मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है, सारी वैल्यू दे रखी है और वो जो है आउटसाइड वॉल टेम्परेचर पूछ रहा है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो 35 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हीट ट्रांसफर बाय नेचुरल कन्वेक्शन इनहेंस इन सिस्टम विथ। तो ये जो है हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इन थर्मल बाउंड्री लेयर इज सिग्निफिकेंट थिकर देन हाइड्रो बाउंड्री लेयर, किसके लिए, तो न्यूटोनियन फ्लूइड इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्टीम इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर सिस्टम इज डिफाइन है। तो मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर के लिए स्टीम इकोनॉमी जो है, किलोग्राम ऑफ वाटर वेपराइज फ्रॉम ऑल इफेक्ट फॉर ईच किलोग्राम ऑफ स्टीम फीड टू द फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीयू का जो है डिफाइन करना है, तो एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट अपन मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एयर इज बेस्ट हीटेड। तो ये वाला कई बार आपको क्वेश्चन जो है पढ़े होंगे, आपके सामने आया ही होगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर पहला ही इसका करेक्ट है कि फिन जो है एयर साइड लगाइए और आउटसाइड में स्टीम को रखिए। ठीक है, कई बार ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी। किरचॉफ लॉ के बारे में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टोटल रीडिंग पावर टू द एब्जॉर्बिंग पावर डिपेंड अपॉन। तो ओनली टेम्परेचर, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय वेपोराइजेशन फ्रॉम अ पूल ऑफ वाटर इज अफेक्टेड बाय। तो वो जो है वेपोराइजेशन, तो उसमें वाटर के विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, सरफेस टेंशन पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ हीटिंग सरफेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बबल पे भी डिपेंड करेगा। यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो डायमंड की इसकी होगी। ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में जो है कौन सा पैरामीटर लेते हैं, तो वो लेते हैं हम दोस्तों ग्रासॉफ नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट है, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो अगर है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो है मैक्सिमम कंडेंसर साइज जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें दे रखा है द फीड टू बाइनरी डिस्टिलेशन कॉलम हैज़ 40 मोल% वेपर एंड 60 मोल% लिक्विड, देन स्लोप ऑफ क्यू लाइन। तो इसको -F/1 - Q पे वो ऐसा कुछ जो फार्मूला उस पर सॉल्व करेंगे तो -1.5 इसका निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट करा कि टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन फैक्टर को बढ़ा देते हैं तो S यानी कि सॉल्वेंट का फ्लो रेट जो है बढ़ जाता है और G यानी कि गैस का फ्लो रेट घट जा रहा है। ऑप्शन इसका 3 सही है। ठीक है, पर्सन जो सीमेंट प्लांट में काम करते हैं बेसिकली जो है वो किस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, तो जो है सिलिकोसिस, यानी कि जो है सिलिका सबसे ज़्यादा होती है सीमेंट में, तो वहीं जो फेफड़े में चिपक जाती है उनका फेफड़ा एकदम सीमेंटेड हो जाता है। मतलब अगर उनका जो है पोस्टमार्टम करें तो उनका जो फेफड़े पे इतनी सीमेंट रहती है जितनी दीवार पे जो दीवार बनाने के लिए जो चिपका देती है, तो वो लाइलाज बीमारी है और मैक्सिमम लोग जो है सीमेंट प्लांट में जो भी काम करते हैं वो इसका शिकार हो ही जाते हैं। ठीक है, एक ये है कह रहा है आयरन और मैग्नीज को अगर वाटर से रिमूव करना है तो किसका यूज
आयरन एंड मैग्नीज प्रेजेंट एज अ पोल्यूटेंट इन वाटर कैन नॉट बी रिमूव, यानी कि रिमूव नहीं हो सकता, किसके भी किस मेथड से रिमूव नहीं होगा, तो जो है क्लोरोनेशन। देखिए क्लोरोनेशन एक तरह से बैक्टीरिया या बायोलॉजिकल ग्रोथ को पानी में जो है उनको किल करने के लिए यूज होता है। उसका काम जो है आयरन को रिमूव करना नहीं है, मैग्नीशियम को रिमूव करना नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हायर एफिशिएंसी इन अ कंबसन ऑफ सॉलिड फ्यूल कैन नॉट बी अचीव बाय, तो ये जो है हायर एफिशिएंसी कंबसन ऑफ फ्यूल सॉलिड फ्यूल का जो है कैन नॉट बी अचीव, नहीं अचीव किया जा सकता बाई कीपिंग द फ्यूल गैस एग्जॉस्ट टेम्परेचर, यानी कि उसको एग्जॉस्ट टेम्परेचर पे रख के नहीं ले सकते, ठीक है। कंबसन रिएक्शन क्या है, तो कंबसन रिएक्शन एक तरह से एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि देखिए कुछ भी जलाएंगे तो हीट निकलेगी, चाहे वो कागज़ जलाइए, लकड़ी जलाइए, गैस जलाइए, इसलिए जो है वो हमेशा एक्जोथर्मिक रिएक्शन मानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ कोक, कोक के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है कार्बन की परसेंटेज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर इन गैसिफिकेशन ऑफ कोल फेवर, तो हाई टेम्परेचर गैसिफिकेशन ऑफ कोल फेवर करता है ओनली CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। विच इज़ नॉट बाई प्रोडक्ट फ्यूल, बाई प्रोडक्ट फ्यूल का जो है जो एक तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट फ्यूल, बाई प्रोडक्ट फ्यूल इसमें से कौन सा नहीं है, तो वह दोस्तों प्रोड्यूसर गैस, क्योंकि प्रोड्यूसर गैस जिससे आप मेन एक तरह से मेन फ्यूल मान के बनाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक जो हो जाएगा इसका प्रोड्यूसर जो है गैस हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्पेसिफिक डेथ रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सप्रेस, तो इसको जो है ln2/d, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस स्पोर ऑफ विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर एज अ कंट्रोल, तो हम जो है स्टेरिलाइजेशन में हम जो है किसको कंट्रोल करते हैं, तो ये जो है आपका बेल्सस स्ट्रेथोमोफोलियस, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिलामेंटल फंगल सेल आर मोर शेयर सेंसिटिव देन बैक्टीरियल सेल बिकॉज ऑफ, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका हो जाएगा। क्या जो है बायोलॉजी के भी क्वेश्चन इसमें डाल दिया है, पता ना क्यों। फ्रिक्शन फैक्टर जो है फॉर फ्लूइड फ्लो इन अ पाइप डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये अमूमन हर इंडस्ट्री में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो पाइप के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है 100वां कि LMTD कैन नॉट बी यूज एज अ सच विदाउट अ करेक्शन फैक्टर फॉर द, तो इसका जो है आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल हीट एक्सचेंजर ओनली, दूसरा बेफल्ड हीट एक्सचेंजर ओनली, कंडेंसेशन ऑफ मिक्स वेपर इन कंडेंसर ओनली, तो ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है 100 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट करा दिए। चूँकि दोस्तों इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल पाया और पेज भी मेरे पास ख़त्म हो गए थे प्रिंट के लिए, तो इसलिए आपको बस आंसर की से ही इसमें रिवीजन करा दिया हूँ। बाकी आप रिवीजन करते रहिए। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ा सा जो है इंटर तक की जो है केमिस्ट्री भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि BSc वाले हैं साथ में अपने, तो हो सकता है BSc के क्वेश्चन आए, तो BSc में जो केमिस्ट्री जैसे हाइजेनबर्ग इक्वेशन हो गई, ये सब क्वांटम वगैरह, तो इनको थोड़ा थोड़ा आप वो अभी से पढ़ लीजिए। क्योंकि जो है एक चीज़ और है, IOCL में सबसे ज़्यादा जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें मैंने जो है ये भी देखा है, पता लगाया है, तो ये भी पता चला है कि जो BSc भी कर चुके हैं और डिप्लोमा भी कर चुके हैं वो बच्चे तुरंत सेलेक्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि BSc से क्वेश्चन होता है तो भी वो सॉल्व कर लेते हैं, और डिप्लोमा से उठाता है तो डिप्लोमा भी पढ़ के आए हैं। तो ये जो है जो BSc के बारे में थोड़ा सा जानते हैं
और जो है डिप्लोमा के बारे में भी जानते हो, ये तुरंत सेलेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे ओपी गुप्ता और हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र ये सब पढ़ते रह जाएंगे। और अगर 10 नंबर दे देगा बीएससी से, बीएससी केमिस्ट्री से, तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीएससी से जो पेपर बनाता है बहुत ही इजी बनाता है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा, कोई थ्योरी दे देगा, बोल देगा ये कौन है, या n=3 के लिए जो है पूरा क्वांटम नंबर जो है निकाल कर दिखाइए। मतलब अफवाहों का नियम इसमें से क्या मतलब, अगर आप 12th की केमिस्ट्री तक पकड़ लेते हैं आराम से, तो आप जो है बीएससी से भी जो क्वेश्चन पुटअप करेगा तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों से अगर कोई आपको कह रहा है कि ये सब ओपी गुप्ता ही मेन है, यहीं रट लो, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा सा बीएससी के केमिस्ट्री से भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आप देखे ही हैं ऑलरेडी एग्ज़ाम में 10 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हवा तक नहीं लगती, वो बीएससी इन केमिस्ट्री से, ठीक है। तो 12 तक की केमिस्ट्री भी आप इस साथ साथ पढ़ लीजिए। प्लांट का जो है तैयारी मैं करा ही दे रहा हूँ, बाकी जो है बीच बीच में आपको हर दूसरे दिन प्रैक्टिस पेपर ला ही रहा हूँ, तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।